नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता है। आपको आजकल न्यूज़ में राहुल गांधी जी के द्वारा अग्निवीर स्कीम के बारे में बात करते हुए तो आपने उनको अक्सर सुना होगा। तो अग्निवीर स्कीम एग्जैक्टली है क्या? अग्निवीर स्कीम एनडीए गवर्नमेंट ने 2022 में लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने यूथ, जो कि इंडिया का काफ़ी बड़ा एक सेगमेंट है, उसको उन्होंने कहा था कि हम मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। ये वॉलंटरी है, मतलब आप स्वयं इच्छा से इसमें एनरोल कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सिर्फ लड़कों के लिए ही सीमित है। 17 से 21 साल के लड़कों के लिए बेसिकली किया गया था, जिसमें उनको डिफेंस और मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जा रही है। इसका क्या है, इसमें आपको 4 साल के लिए मिलिट्री में काम करना रहेगा। उसके बाद उस बैच से 25% लोगों को 15 साल के लिए मिलिट्री में, जो कि फिट माने जाएंगे या जो भी उनके मापदंड है, उस हिसाब से उनको और जॉब दे दी जाएगी। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सपर्ट्स में भी कि नहीं ये चीज़ सही है, या इसके अंदर ये फ्लॉज़ हैं, या ये प्रॉब्लम है कि उनको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी और आगे जाके उनको पेंशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। 4 साल के बाद वो लोग क्या करेंगे? अपनी जगह उनका सोचना भी ठीक है, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देशों में, चाहे टर्की हो, तुर्की, या आपका साउथ कोरिया या इज़राइल, वहाँ पर पे मिलिट्री ट्रेनिंग और कुछ टाइम के लिए मिलिट्री का हिस्सा बनना कंपलसरी है। मिलिट्री ट्रेनिंग तो वहाँ कंपलसरी है ही है। इज़राइल में तो लड़का लड़की दोनों के लिए कंपलसरी है। टर्की में और साउथ कोरिया में लड़कों के लिए कंपलसरी है। चाहे आप वहाँ पे सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो, आपको ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप किसी बड़े घर के बच्चे हों, चाहे आप छोटे घर से हों, चाहे आप कैसे भी हों, आपको मिलिट्री ट्रेनिंग करनी ही करनी है। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है अगर यही चीज़ इंडिया में हो रही है। और देखा जाए तो जॉब या नो जॉब, आप इस चीज़ को ज़रूर से समझिएगा कि इसमें आप इंसान को कितना स्वयं सुरक्षित बना रहे हैं। और जो इंसान अग्निवीर की मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर के आएगा, तो कल को खुदा ना खास्ता कहीं एक ऐसा हादसा होता है, तो वो ना ही अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकता है। तो इतना मीडिया में हल्ला क्यों? एक अग्निवीर अजय नाम के, अभी उनकी हाल फिलहाल में ही मृत्यु हो गई जम्मू एंड कश्मीर में। तो राहुल गांधी जी ने इसका मुद्दा उठाया कि क्या उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया है। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हाँ, उनको दिया जाएगा। तो फिर क्यों बात इतनी फैलाई जा रही है? अग्निवीर में खराबी ही क्या है? और अगर ये इतना ही खराब है, तो अभी एक पेपर की क्लिपिंग मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें अगर हिंदू उसको इतना ज़्यादा अग्री नहीं कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, और ये इतना ही ख़राब है जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, तो फिर मुस्लिम उसको ज्वाइन करने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? बात हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे ये नहीं आती है। बात ये आती है कि क्यों उस स्कीम को इतना बढ़ा चढ़ा के बुरा बताया जा रहा है। और एक तरफ वहाँ पर भी बोला जा रहा है कि मुस्लिम्स को कि आप इसको ज्वाइन करो, ज़रूर से ज्वाइन करना चाहिए, अच्छी बात है। देश हित के लिए जहाँ पे काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ज्वाइन करिए। फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का डिवाइड क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्यों? और क्यों यहाँ पर पे ये एक मुद्दा ऐसा दिखाया जा रहा है कि अग्निवीर देश के लिए सही नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। अगर देश के युवाओं को इस देश के लिए लड़ने के लिए सक्षम किया जा रहा है, तो इसमें खराबी क्या है? और क्यों ना वो ज्वाइन करें? हो सकता है उस 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो स्वयं इतने सक्षम हो जाएँ कि वो कुछ और अपना कर सकें, शायद अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकें, कुछ भी कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट के ऊपर ही ज़रूरी हम क्यों मुँह उठा करके देखें कि गवर्नमेंट ही हमको ये जॉब देगी, तो ही हम ये कुछ करेंगे, ऐसा क्यों? अगर आपके पास आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी वो है प्रॉब्लम। एक तरफ राहुल गांधी जी मना करते हैं कि अग्निवीर स्कीम सही नहीं है, एक तरफ वहाँ पर ये रिलीजन का कार्ड डिवाइड एंड प्ले का हो रहा है। ये चीज़ सब सोचने वाली है कि क्या एक ऐसी स्कीम जो इस देश हित के लिए है, उसको भी अगर एक रिलीजियस एंगल से एक वो दृष्टिकोण इसमें लेकर के आया जा रहा है जो कभी भी सही नहीं था, तो क्या ये इंटेंशन, जिस इंटेंशन से इस चीज़ को उछाला जा रहा है न्यूज़ में, वो सही है? अब ये चीज़ सोचने वाली बन चुकी है, और ये सोचना हमें चाहिए भी, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी काम होता है उसका बहुत ही ख़राब रिपरकशन होता है। तो अब हिंदुओं को भी ये सोचना चाहिए कि क्या ये उनके हित में है, और अगर उनके हित में है तो उनको आगे ज़रूर से इस चीज़ में जाना चाहिए। उनको अगर एक ऐसा मौका मिलता है जिससे वो खुद भी शक्तिशाली हो सकते हैं, अपने आप को इतना सक्षम बना सकते हैं, तो क्या इसमें कोई खराबी है? 4 साल की है, आप नौकरी मत समझिए, आप ये समझिए कि 4 साल में आपको एक ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है जिसमें आप देश हित की तरफ जा रहे हैं।
क्योंकि आप हैं तो ये देश है, और देश है तो आप हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा, इसमें कोई रिलीजन का एंगल लेके मत आइएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अग्निवीर का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिक्स या कोई रिलीजन के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। और आप खुद अपने लिए लड़िए, आप खुद अपने लिए खड़े होइए, आप खुद अपने लिए आवाज़ उठाइए। नमस्ते।